नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कल हमने भक्ति आंदोलन की शुरुआत कर दी थी, उनके कारणों की व्याख्या हमने की थी। उसके बाद में हमने शंकराचार्य जो थे उनके बारे में बात की थी। शंकराचार्य का जो जन्म है केरल के कलापी में हुआ था। 820 में 32 वर्ष की आयु में उनका निधन हो जाता है। 4 वो मठ बनाते हैं। उनका प्रमुख संप्रदाय अद्वैतवाद होता है। मंडन मिश्र और भारती जो थे उनको शास्त्रार्थ में ये हराते हैं और ये प्रच्छन्न बौद्ध, कपट बौद्ध कहते हैं, क्योंकि ये बौद्ध धर्म की आलोचना करते हैं, लेकिन महायान जो शाखा है उसको मानते हैं, सनातन धर्म को ये मानते हैं और जैन धर्म को भी ये पीछे धकेल देते हैं। यूपीएससी में ये पूछा था कि जो दक्षिण भारत से किस धर्म को ये हटा देते हैं। हालांकि दक्षिण भारत की और पूर्वोत्तर की हम बात करते हैं तो अंतिम पाल वंश के जो राजा होते हैं वो परम सौगात की उपाधि धारण करते हैं और परम सौगात की उपाधि के साथ ही वो जैन धर्म को अंतिम रूप से संरक्षण देने वाले शासक होते हैं। उसके बाद में जैन धर्म जो है वो प्राय लुप्त हो जाता है। हालांकि बौद्ध धर्म भारत की देन थी और भारत से वर्तमान समय में लुप्त हो चुका है। आज हम बात करेंगे रामानुजाचार्य। तो आइए शुरुआत करते हैं रामानुजाचार्य की। रामानुजाचार्य इनका जो जन्म है 1017 ईस्वी में हुआ था। कांची के पेरम्बदूर में। ये लगभग 120 वर्षों तक इनका जीवन रहा है। ये 120 वर्षों तक जीवित रहे थे। 120 वर्ष तक जीवित रहे। ठीक है। प्रारंभिक जो नाम थे इनके एक तो था लक्ष्मण, माता और पिता। हालांकि इनके बारे में बहुत कम पूछते हैं, बचपन का नाम जरूर पूछ लेते हैं। तो माता और पिता कांतिमती और केशव थे। माता जो थी उसका नाम कांतिमती था, तो पिता जो थे वो केशव थे। इनके गुरु यादव वंश भगवान श्री कृष्ण से संबंधित माना जाता है। यादव प्रकाश थे। बाद में यमुनाचार्य की ये शिष्यता ग्रहण करते हैं। बाद में शिष्यता ग्रहण करते हैं। ठीक है। पहले गुरु यादव प्रकाश जी होते हैं। इनका कार्य क्षेत्र जो था त्रिचन्नापल्ली के श्रीरंगम में रहते हुए इसको अंडरलाइन कर लेना।
रहते हुए इन्होंने वैष्णव जो धर्म है का प्रचार प्रसार किया और शिक्षण का कार्य किया। ये श्रीरंगम यहां से इनका जो चोल शासक है उनसे विवाद चल गया था, किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। तो ये होयसल जो राज्य है में चले गए। ठीक है, ये शगुन भक्ति के उपासक थे। भक्ति के उपासक थे, यानी इस धर्म को ये मानते थे, वैष्णव धर्म को। इनकी पुस्तकें जो है, यहां से क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहता है। ब्रह्मसूत्र पर उन्होंने श्री भाष्य लिखा था। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये। वेदांत सागर, वेदांत दीप, वेदांत सागर, वेदांत दीप, वेदांत संग्रह, वेदांत की वेदांत होती है। ब्रह्मसूत्र पर ये भाष्य लिखते हैं। श्री भाष्य इनका जो सिद्धांत था वो था आपका मिलाने वाला जो क्वेश्चन है उसमें सबसे ज्यादा बार पूछा गया जो क्वेश्चन है वो यही है। इसके बाद में वैष्णवी के बाद में वैष्णव जो धर्म है दो भागों में विभाजित हो गया। एक होता है बड़की, इसको जरूर आप इंपॉर्टेंट में डाल देना भी, और एक होता है तेकले। ये थे आपके रामानुजाचार्य। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इनका जन्म 1017 में कांची के पेरम बदूर में हुआ था। 120 वर्ष तक जीवित रहते हैं। इनका जो प्रारंभिक नाम जो है वो लक्ष्मण रहता है। माता पिता केशव, पिता जो है वो केशव और माता जो है वो कांतिमती थी। इनके प्रथम जो गुरु थे वो यादव प्रकाश जी थे और बाद में ये यमुनाचार्य जी की
शिष्यता ग्रहण कर लेते हैं। ये सगुण है, एक होता है सगुण, एक होता है निर्गुण। तो ये सगुण भक्ति के उपासक थे। इनका जो कार्य क्षेत्र था वो त्रिचन्नापल्ली के श्रीरंगम मठ में रहते हुए वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया और यहाँ पर इन्होंने शिक्षण का कार्य भी किया था। ये इम्पोर्टेंट है। धर्म वैष्णव, ये याद में रखना। देखो दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो अपना क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक तरफ आपको जो संत है वो दे देंगे और एक तरफ धर्म दे देंगे, जैसे आलवार, नैनार है ना, जैन, बौद्ध, ये दे दिए, या वैष्णव, शैव, जैन और बौद्ध। ठीक है, एक तरफ आपको रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य ये दे देंगे। दूसरा इनके मत पूछते हैं, जैसे शंकराचार्य का अद्वैतवाद है, इनका विशिष्ट द्वैतवाद है। तो एक तरफ अद्वैतवाद और एक तरफ जो संत हैं आपके रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, वो दे देंगे। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस यही बनता है और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा। तो गुरु जो थे यादव प्रकाश थे, बाद में यमुनाचार्य की ये शिक्षा ग्रहण करते हैं। त्रिचन्नापल्ली में ये श्रीरंगम मठ में रहते हुए वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और शिक्षण कार्य भी कराते हैं। चोल जो राजा थे, चोलों के काल में थे और चोल राजाओं से इनका विवाद हो जाता है। जब इनका विवाद हो जाता है तो ये होयसल राज्य, अन्य नाम इसका मिलता है हेलेबी, शायद नया नाम, आधुनिक नाम द्वार समुद्र हो सकता है मेरे हिसाब से। चले गए। पुस्तकें इनकी है ब्रह्मसूत्र पर ये भाष्य लिखते हैं, श्री भाष्य, ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखो वेदांत, 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 सागर, द्वीप और संग्रह, वेदांत सागर, वेदांत द्वीप और वेदांत संग्रह। इनका सिद्धांत जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट द्वैतवाद है। और इनके बाद में, मृत्यु के बाद में जो वैष्णव धर्म है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है, एक बड़कले और एक आपका तेकले। ये थे आपके रामानुजाचार्य। अगले संत नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय, इसके प्रवर्तक जो थे वो, हालांकि भाषा में ये मच्छिंद्र नाथ बोले जाते हैं और वैसे इनका नाम मत्स्येंद्र नाथ है। बोलने में हम मच्छिंद्र नाथ बोलते हैं। देख मच्छिंद्र गोरख है, 10वीं शताब्दी की बात है। मुख्य इनका जो केंद्र था वो पेशावर था। वर्तमान की अगर बात करते हैं तो ये वर्तमान है आपका पाकिस्तान क्षेत्र में है। प्रवर्तक जो थे वो मच्छिंद्र नाथ थे। 11वीं शताब्दी में गोरखनाथ जी इससे जुड़ते हैं। गोगा जी के बारे में भी ये कहा जाता है, जो अपने लोक देवता संत गोगा जी जो है उनकी माँ की संतान नहीं हुई थी, तो ये गोरखनाथ जी के पास आते हैं। तो उनका गोगा नाम, ये गाय का जो गोबर है वो देते हैं, तो इनसे इनका नाम जो है वो गोगा पड़ जाता है। तो गोरखनाथ जी ये कहावत प्रचलित हुई थी, देख मच्छिंद्र गोरख आया। ठीक है, नाथ संप्रदाय बहुत खतरनाक संप्रदाय थे और इसका अत्यधिक प्रचार प्रसार भी किया था इसने। इसका अत्यधिक
प्रचार प्रसार किया। ठीक है, इस संप्रदाय में नौ पुरुषों को दिव्य पुरुष माना गया है और इनकी पूजा भी की जाती है। नौ नाथ कह सकते हैं, नौ नाथों को साधना पद्धति में नारियों का प्रमुख स्थान था। प्रमुख स्थान था। इनके जो क्रियाकलाप है वज्रयानियों से मिलते हैं। ठीक है, इन्होंने या नाथपंथियों ने सूफियों को, सूफी जो संत थे, सूफियों को हठ योग की शिक्षा दी। शिक्षा दी। ये समूचे पश्चिम व मध्य एशिया में भ्रमण करते थे, घूमते थे। ये आपका हो गया नाथ संप्रदाय। हालांकि केवल मच्छिंद्र नाथ नहीं पढ़ रहे हैं, नाथ संप्रदाय पढ़ रहे हैं। तो नाथ संप्रदाय में केवल तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं, एक ये और एक ये, बस। इसके अलावा चौथी बात नहीं है पढ़ने के अलावा। इंपॉर्टेंट बस 1 2 3, अगर चौथी बात देखें तो बस ये बात। इसके अलावा पांचवी बात हमें नहीं मिलती है। 4 बातें। इनका केंद्र कहाँ था? इनका केंद्र आपका पेशावर में था। मच्छिंद्र नाथ 10वीं सदी में होते हैं। इसके बाद में गोरखनाथ जी 11वीं सदी में आ जाते हैं। तो देख मच्छिंद्र गोरख आया, देख मच्छिंद्र गोरख आया, ये याद रख लो। तो 2 चीज़ याद हो जाएगी। और सूफियों को इन्होंने हठ योग सिखाया था। नौनाथों को ये दिव्य पुरुष मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं। गोरखनाथ जी जुड़ते हैं 11वीं सदी में और अत्यधिक प्रचार प्रसार करते हैं। नारियों का प्रमुख स्थान रखा गया है साधना पद्धति में। इनका क्रियाकलाप जो वज्र यानी जो है तांत्रिक, इनसे मिलता जुलता है। और सूफियों को ये हठ योग की शिक्षा देते हैं। पश्चिमी और मध्य एशिया में ये पश्चिमी और यहाँ से आपका जो पेशावर से पश्चिमी और मध्य एशिया में ये भ्रमण करते हैं। इसके बाद में हमें एक
मलुकदास जी ने लेते हैं। मलुकदास जी, इनका जन्म 1574 में हुआ था। कहां पर हुआ था? कड़ा में हुआ था। और कड़ा कहां पर है? इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में। यहाँ के भी अमरूद जो है वो बड़े फेमस हैं, प्रसिद्ध है। इलाहाबादी कभी जाने का मौका मिले तो जरूर खा कर आना, बहुत मीठे होते हैं। पुस्तकें जो थी इनकी रत्न खान और ज्ञान बोध थी। ज्ञान बोध, ये दो पुस्तकें इनकी थी। ये कबीरपंथी थे भी। कबीर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये एक बात कहा करते थे, अजगर करे न चाकरी। ये इंपॉर्टेंट है। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, या पंछी करे न काम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुक कह गए। सबके दाता राम। दो या तीन बातें इनकी आपको ध्यान में रखनी है। एक बार इन्होंने देखो, मलुकदास जी जन्म 1574 में होता है। लगभग अगर बात करते हैं तो अकबर के समकालीन मान सकते हैं, शाहजहां जहांगीर के भी समकालीन मान सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर आ जाता है तो वहाँ से दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भी किस मुगल शासक के समकालीन थे, या तो उससे अकबर महान था, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि भी अकबर और जहांगीर दोनों के ये समकालीन थे। कड़ा और इलाहाबाद के थे ये। इनकी पुस्तकें दोनों इंपोर्टेंट हैं, रत्न खान और ज्ञान बोध। कबीरपंथी थे। ये कहा करते थे कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, कहे गए संत मलुकदास जी सबके दाता राम। एक बार इन्होंने शाही जहाज था, डूब रहा था, नदी में डूब रहा था, पानी में डूब रहा था, और अपने चमत्कारिक शक्ति के रूप से उस जहाज को इन्होंने बचा लिया था। ये थे आपके मलुकदास जी। बाकी के जो अन्य जो बचे हुए संत हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।